हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अल्ताफ हुसैन फ्रॉम एनजीएम इंटर कॉलेज गंगराई। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं यूज ऑफ कुड का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में हमने एक साथ दो सेंटेंसेस को पढ़ाया, नेगेटिव और प्लस हमने इंट्रोगेटिव दो डिवाइड करके दो सेक्शन में हमने पढ़ा दिया आपको। सो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड में स्टूडेंट्स। ओके, तो चलते हैं कुछ एग्जांपल के मदद से समझने की कोशिश करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव वर्ड यानी आईडब्ल्यू प्लस कुड, देन हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अब जब किसी सेंटेंस में जब हमारे वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड हो तब हम उसका अंग्रेजी सबसे पहले इंट्रोगेटिव लिखेंगे, यानी उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। अदरवाइज अगर हमारा वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आता है तो हम इसको हटा के बाकी सारा चीज हम उसी तरह प्रोसेस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, केवल हम अंतर कब होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य के बीच में आएगा तब आपको सबसे पहला हम इंट्रोगेटिव वर्ड, क्योंकि हमने इस वीडियो में हम दोनों लिख दिए हैं, वाक्य के बीच में भी क्यों कब कैसे आता है तो उसको भी लिख दिया और क्या से स्टार्ट होता है तो उसको भी लिख दिया, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप और एक होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। सो उसको हम दोनों एक ही में लिख दिए हैं। इस तरह से आप समझेंगे। जैसे आपका पहला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, क्या मैं वहां नहीं जा सकता था। आप एग्जाम्पल वो करेंगे तो क्लियर होगा। क्या मैं वहां नहीं जा सकता था, तो सकता था तो आपको देख रहे होंगे कुड का पास्ट टेंस में यूज होता है, सो सकता था तो कुड हो गया। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे क्या मैं वहां नहीं जा सकता था, तो इसमें कहीं इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आया, यानी वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। स्टूडेंट्स, हमारा वाक्य क्या से स्टार्ट है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, जब वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट होता है और उसके वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे अगर लगा है तो हम उसका कुड से बनाएंगे। स्टूडेंट्स क्लियर है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या की अंग्रेजी क्या करेंगे, यहाँ अब देखें, इसको अब बंद करना भी, इंट्रोगेटिव वर्ड को अभी हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, कुड का बनाएंगे। कुड, देन हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी मैं, यानी आई हो जाएगा यहाँ, कुड आई। देन हम क्या लिखेंगे, नॉट। ओके स्टूडेंट्स, कुड आई नॉट। देन हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो जाना होता है सो गो हो जाएगा। अब वहां की अंग्रेजी गो देयर, और हम क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी लगाए हैं जैसा हमने पिछले वीडियो में देखते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक, ये हो गया आपका पहले सेंटेंस का ट्रांसलेट। कुड आई नॉट गो देयर, क्या मैं वहां नहीं जा सकता था। चलिए इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, तुम कब यह काम नहीं कर सकते थे। हमने पिछले वीडियो में बता दिया आपको स्टूडेंट्स कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जब इंट्रोगेटिव होने के बावजूद उस सेंटेंस में हमारा नकारात्मक भाव हो, यानी नेगेटिव फीलिंग्स हो, तो उसको हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, तुम कब यह काम नहीं कर सकते थे। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाक्य में देख रहे हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड छिपा है ना, कब इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले अब इसको हम मिटा के इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखेंगे। स्टूडेंट्स समझ आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कब, तो कब की अंग्रेजी क्या होती है स्टूडेंट्स, व्हेन। आई होप क्लियर हो रहा होगा, व्हेन। तो व्हेन के बाद अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कुड, व्हेन कुड। अब हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू। आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू होगी स्टूडेंट्स, यू हो गया। व्हेन कुड यू, अब हम क्या है, नॉट भी है तो नॉट लगाएंगे स्टूडेंट्स। आपके वाक्य में नॉट है, क्या तुम कब यह काम नहीं कर सकते थे, तो नहीं की अंग्रेजी नॉट हो जाएगी। देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, करना, तो डू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
व्हेन कुड यू नॉट डू दिस वर्क, यह काम, यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये आपका, दिस वर्क हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस वर्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि हमारा ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो हमारा लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क होगा। देन हम नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हुआ तुम्हें नहीं पढ़ा सकती थी, क्या हुआ तुम्हें नहीं पढ़ा सकती थी। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हम इसमें क्या से स्टार्ट हुआ तो किससे बनाएंगे, अब इसको हम ऑफ कर देंगे, ठीक। देन हम कुड से बनाएंगे ना, क्या कहेंगे यहाँ क्या होगा, कुड से होगा, सो कुड। देन हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब देखिए यहाँ देखिए सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हुआ तुम्हें नहीं पढ़ा सकती थी, अब देख रहे होंगे पढ़ा सकती थी, तो वह की अंग्रेजी दो तरह से होता है, एक ही होता है एक सी होता है स्टूडेंट्स। अब ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि सकती थी कि सकता था। अगर सकता था तो ही होगा जो पुरुष के लिए यूज होता है, और यदि हमारा सकती थी जो तो सी होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्त्री के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा सकती थी तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। देन हमारा क्या होगा, कुड सी नॉट, ठीक। देन हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे पढ़ना, तो रीड हो जाएगा स्टूडेंट, क्या होगा, रीड। देन हम क्या करेंगे, तुम्हें कुड सी नॉट रीड यू, ठीक। इस तरह से हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा स्टूडेंट्स, कुड सी नॉट रीड यू, क्वेश्चन मार्क हो गया। वे लोग कैसे नहीं वहां जा सकते थे, वे लोग कैसे नहीं वहां जा सकते थे। देख रहे होंगे सेंटेंस में क्या है, वे लोग कैसे नहीं वहां जा सकते थे। तो क्या होगा, सबसे पहले हमने बताया जब वाक्य के बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम बनाते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी बनाए, कैसे की, सो हाउ हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, हाउ। देन हम क्या करेंगे, कुड यूज करेंगे, कुड क्योंकि सकते थे तो कुड हो गया। देन हम क्या करेंगे, नहीं है तो नॉट लिखेंगे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, सो क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। हाउ कुड नॉट गो, ये रॉन्ग जा रहा है, एक मिनट, सो फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी बनाएंगे, हाउ की, तो हाउ हो गया। देन हम क्या करेंगे, कुड बनाएंगे। देन हम सब्जेक्ट की यूज करेंगे ना, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, सो दे हो जाएगा स्टूडेंट्स। हमने दे सब्जेक्ट को छोड़ रहे थे इसलिए कहता हूं बार बार अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले को देख के चलते हैं। तो सब कुड हो गया, फिर देन सब्जेक्ट एंड दे हो गया। देन हम क्या करेंगे, नॉट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, सॉरी यहाँ क्या है, जाना, गो। अब हो गया इतना, हाउ कुड दे नॉट गो, ये आपका वाक्य पूरा हो गया। हाउ कुड दे नॉट गो, देयर, देयर भी है इस तरह से, यहाँ इसमें देयर स्टूडेंट्स हैं, हम भूल रहे थे, केयर नहीं कर, समझ में नहीं आया। वे लोग कैसे नहीं वहां जा सकते थे, इस वाक्य पूरा देखा है, वे लोग कैसे नहीं वहां जा सकते थे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को लिखा, देन हम कुड लिखे, देन हम सब्जेक्ट लिखे, दे हो गया, देन हम क्या लिखे, नॉट लिखे, फिर गो जो वर्ब होता है, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिख गया, देयर हो गया। इस तरह से क्या हो गया, कंप्लीट सेंस हो गया। इस तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका, क्या मीना नहीं खेल सकती थी, क्या मीना नहीं खेल सकती थी। तो सबसे पहले हमने बताया जब वाक्य के शुरू में क्या आए तो हम उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, कुड से बनाएंगे स्टूडेंट, ठीक। देन हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो क्या है सब्जेक्ट, मीना है, ठीक, मीना हो जाएगा। देन हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे स्टूडेंट्स, नॉट हो गया आपका यहाँ, कुड मीना नॉट, अब खेलना की अंग्रेजी, सो प्ले हो जाएगा, नॉट प्ले, कुड मीना नॉट प्ले, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरह से आपका वाक्य पूरा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तुम लोग कौन सा काम नहीं कर सकते थे, ठीक। अब सबसे पहले इसमें देख रहे होंगे वाक्य के बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड है, कौन सा, विच। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड को बनाएंगे ना, इंट्रोगेटिव वर्ड, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा स्टूडेंट्स। विच, विच मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड है आपका, कौन सा होता है इसका मतलब।
तो सबसे पहले विच हो गया क्वेश्चन मार्क, देन हम क्या करेंगे कुड लिखेंगे, कुड हो गया स्टूडेंट्स। देन हम क्या करेंगे सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है तुम लोग, तो यू हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, देन हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट को लिख लिया हमने, देन हम क्या करेंगे नहीं है तो क्या करेंगे नॉट हो जाएगा इसमें। ओके स्टूडेंट्स, विच कुड यू नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट अब यहाँ देन हम क्या लिखेंगे नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो डू हो जाएगा यानी करना डू। अब इसमें देखें ऑब्जेक्ट क्या है काम का यानी वर्क, डू वर्क है, और आपका इस तरह से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो रहा होगा कि यूज ऑफ कुड का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स एक दफा और बता दूं मैं आपको कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपका वाक्य जो होता है इंटरोगेटिव तो होता ही है, लेकिन उस वाक्य में आपको नेगेटिव फीलिंग्स होने लगती है, नेगेटिव वाक्य हो जाता है, तो उसी को हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं। उसका भाव जो है इंटरोगेटिव हो उसके बाद भी उसमें नकारात्मक का भाव उत्पन्न हो रहा हो, तो उसको हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय।